अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो कौन सा अमल है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस वो अमल है जो जिसके नतीजे में क्या होगी कि हमारे पास ग्लूकोज बनेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो ये क्या बनाएगी? ग्लूकोज बनाएगी। ऑक्सीजन और वाटर इसके प्रोडक्ट में निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन जो होगी वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगी और ये जो ग्लूकोज है ये है फूड प्लांट जो प्रोड्यूस करेंगे अपने अंदर। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच द टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल। इन दिस रिएक्शन द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। फोटोसिंथेसिस जो है बायोलॉजिकल पाथवे है जिसमें क्या करेगी? लाइफ डिपेंड करती है और ये फोटोसिंथेसिस जो होगी मोस्टली अकर इन द प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो प्लांट्स किस तरह से वाटर को इंटेक करेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट का रॉ मटेरियल है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। रॉ मटेरियल आर दोज मटेरियल विच आर यूटिलाइज्ड, जो इस्तेमाल किया जाएगा, कंजप्शन होगी, यूजेज किया होगा जिसका। अब इसमें होगा क्या? वाटर जो होगा सॉइल में, जैसे कि हमें पता है प्लांट्स को जब पानी देते हैं तो पानी जहाँ जाएगा सॉइल में, सॉइल से प्लांट जो होगा वो इनटेक करेगा वाटर को फ्रॉम द रूट हेयर्स। रूट हेयर से जो होगा वाटर मूव करेगा एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस द प्रोसेस इन विच द वाटर मूव फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन लेवल बाय द इसमें हेल्पर कौन होंगे? जाइलम वेजल्स यानी वेस्कुलर टिश्यू जो होंगे जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम ने क्या करना है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम द लोअर पार्ट टू द हायर पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड देन हमारे पास क्या आएगा? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है, ये किस तरह से प्लांट इनटेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ऊपर एपिडर्मिस है, इट्स अपर एपिडर्मिस एंड देन द लोअर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस है और यहाँ पे ये लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के बाद क्या है? हमारे पास आ जाएंगे मेसोफिल सेल्स। एपिडर्मिस के बाद मेसोफिल्स आ जाते हैं। मेसोफिल के बाद हमारे पास एंडोडर्मिस आएगी। लोअर एंडोडर्मिस के नीचे जो अगर हम यहाँ पे देखें तो लोअर एपिडर्मिस है। तो हम मेसोफिल में देखें तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम वेसल्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है स्मॉल पोर्स हैं यानी स्मॉल पोर या ओपनिंग ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, दीज आर कॉल्ड द स्टोमेटा। तो क्या होगा? जब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी वो क्या करेगी? लीफ के अंदर मूव करेगी थ्रू द स्टोमेटा। यहाँ पे क्या होगा? टाइनी होल जो है स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाएगी। एयर स्पेसेस है मेसोफिल के अंदर जो होगी वो एरिया है जिसे हम एयर स्पेस कहेंगे। अब एयर स्पेस से होती हुई अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर मौजूद है, यहाँ से जब ये मूव करेगी थ्रू द स्टोमेटा एयर स्पेस से होती हुई मेसोफिल सेल के अंदर चले जाएगी। यहाँ पे जाके इसने कहाँ इस्तेमाल होना है? फोटोसिंथेसिस में, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोडक्शन ऑफ फूड विच इज़ ग्लूकोज।